टूट गई है भारत की। लगातार 7 मैचेस के अंदर जीत ना हासिल करने के बाद बिल आखिर इनको जीत मिल ही गई। जो चाहिए था इंडियन टीम को डोमिनेट वाली परफॉर्मेंस, वो उन्होंने दिखाया। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए 4-0 के बाद उठना, जीतना। सीने ठीक है, रोहित ने किए हैं, विराट कोहली ने रन नहीं किए हैं, लेकिन बुमराह का एक प्रेशर तो नजर आया है ना। बात इसलिए कर रहा हूँ भाई, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, आप इनका ना वर्ल्ड कप 2023 का कॉम्बिनेशन उठाएं, आपको समझ में आएगा। आपको समझ में आएगा क्यों वो बेस्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, मैं अक्षर पटेल के कुलदीप था, शमी या था। वाशिंगटन को मैंने उस दिन भी बोला कि मैं इनको अंडररेट नहीं कर रहा, मगर इन्हीं के सामने रख के मैच खेलोगे तो नहीं बनेगा। और ये मैंने आपको बोला, छुपते हैं बुमराह के पीछे, जब बुमराह नहीं होता तो एक्सपोज होते हैं। आज भी बुमराह, विराट और रोहित शर्मा, इन तीनों ने कुछ नहीं किया देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ किया बुमराह ने। जो एक विकेट निकाल के थी, वही विकेट तो उनको T20 के पीछे लगी हुई थी। वही हैरी ब्रूक की बॉस, वही तो विकेट थी। 4 ओवरों में 8 रन थे उस वक्त उस बुमराह के। अगर बाकी रहा, मुझे लगता है कि 3 बॉलर्स के साथ इंडिया का कोई तुक नहीं बनता। बचत कैसे, इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तनकीद तो बनती है, प्रॉब्लम भी है। इनके पास वो भी नहीं अवेलेबल ना, राणा साहब भी, वरना थोड़ी बहुत बैटिंग वो कर लेते हैं। तो फिर उसमें ये रिस्क ले सकते हैं, अगर राणा बैठा हो, हर्षित राणा हो, एक बॉलर को कम करके, एक बैट्समैन को और को कम करके स्पिनर डाला जा सकता है। बट मैं आपको बताऊं शेख भाई, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दोनों नहीं बनते हैं, दोनों में से एक बैठता है, कुलदीप आता है। भले जीते हैं जो मर्जी है, ये थोड़ी है कि हमने जीतने के बाद अपना व्यू चेंज कर लेना है। मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। नहीं, इसकी स्ट्रॉन्ग रीजन सना भाई ये भी बनती है ना। देखो, अगर आपके 80 पे 5 आउट कर लिए या 106 पे 6 आउट कर लिए, तो आप अगर आपके पास एक पूरा बॉलर हो तो वो आपको बहुत ज्यादा, यानी कि ये आपके पास यार 170 पे फारे थे, 150 भी नहीं बनना था। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसे कहते हैं वक्त बदलते और जज्बात बदलते देर नहीं लगती। अभी 2 दिन पहले जब टीम इंडिया इंग्लैंड से T20 सीरीज हारी थी, तो सरहद पार हमारे पड़ोसियों के सीने में इतनी ठंडक पहुंची थी कि वहां के टीवी एंकर्स खुशी से उछल रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया लाइव शो में बैठकर भारत की यंग ब्रिगेड का मजाक उड़ा रही थी और बड़े बड़े दावे कर रही थी कि देखना, वनडे सीरीज में तो इंग्लैंड की मजबूत टीम इंडिया का भरता बना देगी। वे इस उम्मीद में बैठे थे कि वनडे में भी भारत की बुरी तरह हार होगी। लेकिन कल एजबेस्टन में जो हुआ, उसने पाकिस्तानी मीडिया के अरमानों पर ऐसा पानी फेरा है कि अब वहां मातम छा गया है। कल पहले वनडे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से रौंद दिया। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस मैच में ना तो रोहित शर्मा चले और ना ही विराट कोहली। रोहित सिर्फ 11 रन बना पाए और विराट कोहली सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए। इसके बावजूद भारत के युवाओं ने इंग्लैंड की जबड़ी सी जीत छीन ली। अब पाकिस्तानी मीडिया का हाल ये है कि वे गुस्से में लाल पीले हो रही हैं और लाइव टीवी पर रो रहे हैं कि यार, आज तो कोहली और रोहित खेले भी नहीं, फिर भी इंडिया ने इंग्लैंड को वनडे में कैसे हरा दिया। मतलब अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे भारत की हार का जश्न मनाएं या भारत की इस खतरनाक बेंच स्ट्रेंथ को देखकर अपना सिर पीटें। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया की इसी फनी विलाप और सदमे का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो एंड तक बनी रहिए। जो चाहिए था इंडियन टीम को डोमिनेट वाली परफॉर्मेंस, वो उन्होंने दिखाया। बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए 4-0 के बाद उठना, जीतना। सीने ठीक है, रोहित ने किए हैं, विराट कोहली ने रन नहीं किए हैं, लेकिन बुमराह का एक प्रेशर तो नजर आया है ना। उसने जो बॉलिंग की है, जबरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद अक्षर देखे, मुश्किल में था, फिर बीच में आके उसने 4 आउट कर दिए। जहां पे 310 320 हो रहे थे, 258 पे टीम आउट कर दी है। और गुरनूर बरार आप देखें कि पहले ओवर में 16 रन हो गए, 2 छक्के लग गए, अग्रेशन भी नजर आया, फिर 2 आउट कर दिए। तो मिली जुली परफॉर्मेंस रही है। बॉलर्स को क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए। उसके बाद फिर जो बैटिंग ने करके दिखाया, वो बड़ा जबरदस्त करके दिखाया। बिल्कुल सही है। श्रेयस कह रहे हैं इंडिया फाइनली वन इन इंग्लैंड। ऐसा लग रहा था कितने सालों बाद जीत मिली है, फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिला। अरे भाई, कितने सालों बाद तो हारा था। तारीफ के काबिल है जिस तरह की इनिंग्स खेली है शुभमन गिल ने, और जैसा बल्ले पे पटाख पटाख की आवाजें आ रही थी ना, मजा आ रहा था उनकी इनिंग्स देखने को। खैर, रिटायर्ड हर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद जो है वो श्रेयस अय्यर के हाथ में कमान आई, मगर उसके फौरन बाद रन आउट हो गया। बट फिर नीचे से वाशिंगटन सुंदर ने और सना भाई के फेवरेट अक्षर पटेल ने जो है वो बारी लगाई और टीम को जिताने में अहम किरदार अदा किया। एक एक करके सब चीजों पे आएंगे, बट ऑब्वियसली डिस्कस होगी। बट ये चीज भी डिस्कस होनी चाहिए कि जब आपने 80 पे 5 आउट कर लिए थे, वाई 260?
मेरा ख्याल था पहले शुभमन गिल के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। मैं देखना चाह रहा था जो फ़ॉर्म उन्होंने कैरी की है उसको, मतलब पहले था उसको कैरी कर लेके रहे हैं कि कैसे नहीं? गए हैं? और क्या शुभमन गिल ने इस इनिंग से ये साबित किया है कि जहाँ पे टेक्निकली जो इंडिया के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है कि पार्टी पिचों पे इनके ओपनर अच्छा खेलते हैं, बट जहाँ टेक्निकली खेलना होता है थोड़ा वीक होते हैं। तो क्या इंडिया को अपनी टी20 में भी एक टेक्निकली साउंड ओपनर डालने की ज़रूरत है, जो कि अभी टी20 टीम में थे और वहाँ से निकाले गए और फिर वनडे के तो वो कप्तान हैं ही थे। मतलब टी20 रेगुलर टीम का उनका हिस्सा भी थे। आज जो शुभमन गिल ने गेम की उससे पहले उनका इंग्लैंड के खिलाफ 100 है, बट इन इंडिया है, यहाँ पे नहीं बन पाया था। आज उनके पास ब्राइट एक चांस हाँ था कि वो यहाँ पे कैरी कर सकते थे। खैर कमाल इनिंग खेली और अंडर प्रेशर बहुत खेले, खासकर वो दो चेहरे जिसके ऊपर इंडिया की टीम बैंक करती है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों जल्दी आउट हो गए, मगर इन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी और बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, मजा उन्होंने आया बॉल बैटिंग। लेके चले, हाँ, किसी किस्म का प्रेशर एग्जैक्टली नहीं आने दिया। हालांकि एग्जैक्टली हालांकि आप देखो ना, विराट कोहली जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो उनके भी 12 शायद 11 रन से 21वीं बॉल पे तो वो आउट हो गए। तो वो उनकी शॉट्स बिल्कुल लग रही थी और वो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना परफेक्ट प्लेसिंग, वो हो रही थी ग्राउंड शॉट जिस तरह की उन्होंने। और एक कवर ड्राइव तो सने भी बहुत ही खूबसूरत मारा यार, मजा आया देखने का। नहीं, ओवरऑल इनिंग बहुत शानदार थी, बहुत मजेदार इनिंग खेली उन्होंने। और जब वो रिटायर्ड आउट हुए थे उसके बाद थोड़ा क्लैप्स आया इंडिया के अंदर, थोड़ा सा। एक वो श्रेयस अय्यर को रनआउट नहीं होना हाँ, चाहिए वो था। ऊपर नीचे विकेट्स गिर गए। नहीं, श्रेयस अय्यर के रनआउट के ऊपर उसको सोचना चाहिए, वो रन था, सिंगल आना चाहिए था, वो गलत हुआ। उसके बाद केएल राहुल का क्लीन बोल्ड होना। शोएब भाई, आपको पता है केएल राहुल वाइड बॉल क्रिकेट में कितनी बार बोल्ड हो चुके हैं? पहली दफा ही हुआ होगा जो आपने खुदा पूछा। का खुदा का वास्ता है, बहुत दफा, 25 दफा। हुआ मुझे याद आ गया। वो उसने भी तो आउट किया हमारे था, खिलाफ कैच नसीम लग शाह ने के जो बोल्ड एग्जैक्टली हुआ ऐसे था। ही क्लीन बोल्ड किया था, ऐसे ही किया था। हाँ, इसका इनसाइड एज नसीम शाह। बहुत बार हुआ है, आईपीएल में हुआ है, हाँ इंटरनेशनल, आई डोंट नो मतलब इनसाइड एज आप जानबूझ के तो नहीं कर सकते, और कोई ना कोई हाँ, टेक्निक में वो तो प्रॉब्लम है कि लगता इसका है। वो इनसाइड एज बॉल के ऊपर बहुत आप होता है। खेलने जाते हो, बॉल अगर इन स्विंग हो रहा हो तो एज लगने के ज्यादा चांस होते हैं। पता नहीं, ये डीप डीप इंक्रीज जाता है, आई डोंट नो। बहरहाल मतलब हम कोई क्रिकेटर नहीं है, मगर इसका बहुत होता है। ओवरऑल 25 मरतबा ये क्लीन बोल्ड हुआ हुआ है, इस 13 तरह बोल्ड मरतबा हुए। इन वन एंड 12 टाइम इन टी20। 25 मरतबा हम्म बोल्ड हुआ हुआ है। ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसलिए याद है 2021 की बात है, जब नसीम शाह ने इसको बोल्ड किया था, जब नसीम नहीं, 2022 की बात है, जब शहीन नहीं खेले थे, नसीम पहली दफा आया था टी20 में और उसने इसको क्लीन बोल्ड किया जी जी था, जी जी। ऐसे ही, सॉरी, इनसाइड एज बोल्ड हुआ था। तो इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे यार इसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये 2022 की टूट गई है भारत की लगातार 7 मैचेस के अंदर जीत ना हासिल करने के बाद बिल आखिर इनको जीत मिल ही गई। और कैसे मिली वो रिजल्ट आपके सामने है कि भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। पहला ओडीआई मैच, टी20 में नहीं तो नहीं, लेकिन ओडीआई के अंदर टीम बदली, बट परफॉर्मेंस जो थी, देखो एक तो चीज माननी पड़ेगी, शुभमन गिल लव्स इंग्लैंड। गिल का टेस्ट अगर आप निकालो, जो टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट, उसके अंदर शुभमन गिल ने इंग्लैंड के अंदर 200 मारा, 150 मारा, सबसे ज्यादा रन मारे, शानदार खेल रहा था, बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखाई, अकेला लीड कर रहा था। और आज भी अगर आप देखो, रिटायर हटना होता, सेंचुरी पक्की थी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब से कप्तान बना बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। और भाई साहब अपनी टीम को जितवाने के अंदर रन किए हैं। अक्षर पटेल ने 50 किया, लेकिन दी पॉइंट इस, गिल ने मैच पहले ही सीधा कर दिया हुआ था। वो तो बाद में एंड पे बहुत स्लो इंडिया ने मैच को खत्म किया, पहले खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, शुभमन गिल ने आज बड़ा प्यारा खेला, यही जीता, इसी वजह से जीते क्योंकि इन्होंने 580 के ऊपर 5 आउट थे इंग्लैंड के, उसके बाद इन्होंने 250 खा लिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ऐ भी हट गए, ये भी हार जाएंगे। फिर उसके बाद जब रोहित और कोहली आउट हो गए, रोहित शर्मा आते साथ आउट हो गया, फिर विराट कोहली जो थे वो जिसको कहते हैं ना एकदम से आउट हो गए रोहित के बाद, इट फील्स लाइक ए लो भी मैच यहाँ पे गया। लेकिन शुभमन गिल ने जो पार्टनरशिप लगाई श्रेयस अय्यर के साथ, अय्यर अच्छे रन करके गया, फिर एंड पे अक्षर पटेल ने रन किए, तो एक अच्छा टीम एफर्ट देखने को मिला और भारत ने अपनी पहली इंग्लैंड के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल की। लेकिन इस मैच में गलतियां थी, वो गलतियां ये थी, कोच गंभीर ये बताएंगे कि 80 से 250 तक क्यों लेके जाया गया, इनको 130 140 के ऊपर रोकना बनता था। जो रूट ने अच्छा खेला, लियाम डॉसन ने अच्छा खेला, अपनी टीम को आगे तक पहुंचाया। इनके एक नया बॉलर आया जिसने ओपनर्स को आउट किया, गुरनूर बराड़। लेकिन दी पॉइंट इस, सबसे बड़ी विकेट थी हैरी ब्रूक। बुमराह का जलवा है भाई, बुमराह ने इसको वर्ल्ड कप में भी फुड़काया था, वो स्लो वन मार के। बुमराह जो है ना बड़ी बड़ी विकेट ले जाता था। बुमराह ने आज, उम्र तुम्हें पता कितने दिनों के बाद, 965 आई थिंक या 950 प्लस, तकरीबन 3 साल के बाद बुमराह ओडीआई खेला है।
2023 का फाइनल लास्ट खेला हुआ है, उसके बाद अब जाके बुमराह ने ओडीआई खेला है। तो आप समझ रहे हो, कहने का मकसद ये 2023 वाली टीम इज कमिंग बैक। रोहित, कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल, इसके अलावा जिसको कहते हैं वो आपका ये जसप्रीत बुमराह, ये सारे वही वापस आ गए हैं टीम के अंदर। देखिए वलीद भाई, खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था फास्ट बॉलर्स, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, ऊपर नीचे रह रहा था बॉल। तो वो गिल बहुत अच्छा खेला, ठीक है, आउट हो गए दोनों, रोहित शर्मा 11 पे, विराट कोहली जैसे लेग बिफोर आउट हुआ है। तो उसके बाद प्रेशर आया, अय्यर ने आके पार्टनरशिप लगाई, अय्यर गलत अपनी उसने लाइन के नाम है लाइन छोड़ दी, रन आउट हो गया, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसे लग रहा था कि ये भी रन करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन एक्सीलेंट बैटिंग, एक्सीलेंट अप्रोच अक्षर पटेल की। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर पे कितना प्रेशर था, T20 में कितना क्रिटिसिज्म हुआ। हम यही सोच रहे थे कि वाशिंगटन सुंदर को नहीं खिलाएंगे, कुलदीप को खिलाएंगे, वो मैंने बनता तो भी कहा था यही कल था। खिलाएंगे। हाँ, आपने कहा था, लेकिन मैं अगर हूं तो मैं कुलदीप को खिलाऊं कि ये मेरा मैच विनर होगा। तो लेकिन उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, टीम ने कॉन्फिडेंस दिया, एक अच्छी जीत। लेकिन गिल क्या खूबसूरत खेला, क्या जबरदस्त बैटिंग नजर आई है, और एक स्टेबल टीम, और ऐसा ऐसा कैप्टनसी भी बहुत जबरदस्त। हाँ, और देखिए एक और बात है, जब गिल खेलता है ना, आप कुछ भी कहें, उसके वो आए बाय शाय वाले शॉट्स नहीं होते, वो प्रॉपर खेलता है। जी, ये प्रॉपर खेलता है। और मैं अब आपको बात बताता हूँ, जो उसकी फॉर्म लगी हुई है ना, मुझे लग रहा है कि अगर ये यही हाल रहा ना ये जिम्बाब्वे में T20 में, एशियन गेम में, तो गिल एज ए कप्तान आ जाएगा। क्योंकि उनको ओपनर ऐसा चाहिए कि 130 वाला, जहां पे ट्रिकी पिच भी हो, बॉलिंग टॉप क्वालिटी हो, कि वहां पे ऐसी टेक्निक वाले बैट्समैन भी चल जाते हैं। जैसे बाबर समटाइम आपको पता है कि संभाल लेता है, टेक्निक अच्छी है, बेस्ट बैटर है T20 में, वो 125 130 के स्ट्राइक रेट से सम मैचेस ऐसे निकाल लेता है। तो मुझे लग रहा है कि गिल इस वक्त, जैसी हमने T20 क्रिकेट देखी है ना, तो मैनेजमेंट डिसीजन ले लेगी इसको T20 में लाने की। अगली 2-3 सीरीज देखेंगे, अगर ओपनर्स ने यही ऐसे ही स्टार्ट दिया, पावर प्ले में 3-3 आउट हो गए, तो मुझे लग रहा है कि इसको लाना पड़ जाएगा टीम इंडिया में कमबैक करने के लिए T20 में। बहुत ही टॉप क्लास इनिंग्स, बहुत ही जबरदस्त खेला अय्यर, कितना जबरदस्त खेला आते साथ ही। उसके बाद देखिए इतना इजी नहीं था, पार्टनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड टीम वेरी सिर्फ इंपॉर्टेंट। 3 बॉलरों के साथ खेल रही थी, जोफ्रा आर्चर, जॉस टंग और आदर्शीद, बाकी आधा तितर आधा बटेर। आप सारे, 4-5 के साथ चल सकते हैं बॉलिंग में। बात बता रहा हूँ मैं आपको, और अभी तक कैरी कर रहे हैं। यानी आपको कोई पता है प्रॉब्लम ये नहीं ठीक टीम था जमान ने है। ये T20 टीम से भी ड्रॉप हुए थे, उसके बाद दोबारा टीम में आई नहीं, खैर ये तो ये वाला। अदरवाइज इज गुड प्लेयर। उसकी कीपिंग के ऊपर मैं देख रहा था, इंडियन लोग बड़े इतराज कर रहे थे, बट उसने 1-2 कैच बहुत अच्छे पकड़े भी हैं और कुछ बॉलिंग गलत छोड़ी भी है, तो ये भी कुछ मैटर है। मगर आज का दिन कमेंटेटर अगर थे, उनके साथी कमेंटेटर ही थे जो उनके साथ खेलते भी रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने ही कहा था ये तो खुद भी तो कीपर है ना वो कि जितनी अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, उतनी अपनी कीपिंग के ऊपर भी फोकस करें। ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता है आज का दिन शुभमन गिल के नाम रहा और अक्षर पटेल के नाम रहा, नो डाउट। उसकी बॉलिंग पे मैं नहीं कहूंगा 4 4 विकेट्स विकेट लिए। लेके अपनी बेस्ट बॉलिंग की है वनडे में, बट मैं उसको कहीं वेट नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा, उस वक्त उससे पहले टेल एंडर थे, मैच ही हाँ, आखिर पे उससे चला गया था। पहले डैमेज डन हो चुका हुआ था। मतलब फीकी बॉलिंग आखिर में जाके विकटें, आखिरी ओवर में 2 विकटें, वो भी टेल एंडर। मतलब डॉसन को आउट किया, उसके बाद आदिल रशीद, आर्चर और टोंग, ये सब टेल एंडर है जिनको आउट किया उन्होंने, ठीक है। तो और सना भाई मुझे ये भी नहीं लगता शुक्र कि करो उसमें उन्होंने फड़ लिया, नहीं तो 50-60 रन और बन जाते, 300 का फिगर थे आ जाना सी ना। बट बॉल इतना अच्छा नहीं आ रहा था बैट के ऊपर, बाय द वे, ये बात आप माने इस बात को। नहीं, अब 300 नहीं आ सकता था ना, तो 2 तो ओवर रह गए थे, 300 तो नहीं बनता था शुएब भाई। वो तो फिर ऐसे ही है ना, अब ये तो हम at नहीं, the end मैं of the day डॉसन की कहेंगे बात ना। कर रहा हूँ, मैं डॉसन की बात कर रहा हूँ बॉस, जहां पे वो 68 पे आउट हुआ। हाँ, क्या लें, 226 तो बन गए थे उस वक्त तक, 226 बन गए हुए थे। पर मुझे लगता है शुएब भाई अभी जीत गए हैं, इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज नहीं जीत सकते। ओ यार, ये या बड़ा तो क्लेम है आपका, सीरीज या नहीं जीत सकते। नहीं, अभी तो आप 2 देखिए, दिग्गज खिलाड़ी ने बैटिंग ही नहीं की, मतलब आज जल्दी आउट हो गए हैं। ठीक है, तो फिर शुभमन ना करता। हर मैच में ऐसा ही होता है ना शुएब भाई, फिर अक्सर तुझे देखो ना कड़े स्कोर हाँ, कर गए ने, कभी कोई नहीं अक्षर करेगा, पटेल, कभी कुछ वाशिंगटन वो ही सुंदर। करेगा। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, हाँ, डॉसन के डोमेस्टिक में 100, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर दोनों के डोमेस्टिक से ज्यादा हैं। इवन के इनकी 50 इतनी नहीं जितने उसके 100 हैं। वुड यू इमेजिन इट? ओए होए होए।
और देखो वो बॉरी कितने पे लेने आ रहा है, छठे नंबर पे। कितने भाईजान वो ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेल लेता है, लेकिन उसकी वो कितने मैच हाँ वो खेला खेल हुआ तो है? लेता है, मगर बैथल और आपको वो पता है थे वो ना। कितनी टीमें खेल चुका हुआ है? कितनी टीमें खेल चुका है लीग क्रिकेट समेत? 26। जाके देखें आप उसका पता नहीं, रिकॉर्ड। मैंने अभी 20 आपके देखते देखते ही मैंने उसकी वो देखी है, उसमें तो 50 की लीग्स तो लिखी हुई है उसकी। 26 टीमों को रिप्रेजेंट कर चुका हुआ है वो, 26 टीमों को। हाँ बारी नहीं आई उसकी इसका इंग्लैंड मतलब में। अभी अभी लगातार उसको खिला रहे हैं, अभी लगातार उसको खिला रहे हैं, बट उसकी जाहिर है बनता बारी नहीं आ रही थी तो नहीं आ रही थी, बट ये वाला है। और 10 तो आदिल रशीद के हैं। मैं इसी की बात इसलिए कर रहा हूँ शुएब भाई, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, आप इनका ना वर्ल्ड कप 2023 का कॉम्बिनेशन उठाएं, आपको समझ में आएगा। हम्म आपको समझ में आएगा क्यों वो बेस्ट कॉम्बिनेशन। देखिए, मैं अक्षर पटेल के कुलदीप था, या शमी या था। वाशिंगटन को मैंने उस दिन भी बोला कि मैं इनको अंडररेट नहीं कर रहा, मगर इन्हीं के सामने रख के मैच खेलोगे तो नहीं बनेगा। और ये मैंने आपको बोला, छुपते हैं बुमराह के पीछे, जब बुमराह नहीं होता तो एक्सपोज होते हैं। आज भी हाँ बुमराह, विराट और रोहित शर्मा, इन तीनों ने कुछ नहीं किया देखा जाए तो। लेकिन देखा जाए तो बहुत कुछ किया बुमराह ने। जो एक विकेट निकाल के थी, वही विकेट तो उनको टी20 के पीछे लगी हुई थी। वही हैरी ब्रूक की बॉस, वही तो विकेट थी। 4 ओवरों में 8 रन थे उस वक्त उस 8 बुमराह रन के। थे, ठीक है। हाँ और हाँ गौतम गंभीर ने मैसेज किया कि बुमराह को डालो, ठीक है। हाँ, ये चीज था। ठीक है। सो बाजू का था, आपको फील नहीं हो रहा होता, आपको लगता है इट्स जस्ट अ रूटीन, बट वो ही चीज आपको मोमेंटम चेंज करती है आपकी चीजों का, ठीक है ना। अगर बाकी रहा, मुझे लगता है कि 3 बॉलर्स के साथ इंडिया का कोई तुक नहीं बनता। बचत कैसे? इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तनकीद तो बनती है, प्रॉब्लम भी है। इनके पास वो भी नहीं अवेलेबल ना, राणा साहब भी, वरना थोड़ी बहुत बैटिंग वो कर लेते हैं। तो फिर उसमें ये रिस्क ले हर्षित सकते हैं, अगर राणा, राणा हाँ, बैठा हो, हर्षित बैटिंग राणा कर हो, एक बॉलर को कम करके, एक बैट्समैन को और को कम करके स्पिनर डाला जा सकता है। बट मैं आपको बताऊं शुएब भाई, विशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल दोनों नहीं बनते हैं, दोनों में से एक बैठता है, कुलदीप आता है। भले जीते हैं जो मर्जी है, ये थोड़ी है कि हमने जीतने के बाद अपना व्यू चेंज कर लेना है। मुझे लगता है ये नहीं कॉम्बिनेशन वो तो फिट आपकी नहीं है। बात ठीक है। नहीं, इसकी स्ट्रॉन्ग रीजन सना भाई ये भी बनती है ना। देखो अगर आपके 80 पे 5 आउट कर लिए या 106 पे 6 आउट कर लिए, तो आप अगर आपके पास एक पूरा 107 बॉलर हो तो वो आपको बहुत ज्यादा, यानी कि ये आपके पास ज्यादा यार, ये चांसेस होते 170 हैं पे कि वो फारिग थे। आपके लिए एक 170 150 पे भी नहीं फारिग बनना थे। था। हाँ, 150 भी नहीं बनना था। 150 भी नहीं तो बनना था, सही कह रहे फिर हो। ये देखे ना आप, कहाँ 200, कहाँ 259 और मैच कहाँ गया 150, कहां बहुत से है? फर्क है बॉस, 110 सर, 10 रन मैच का। गया कहां पे है? मैच गया कहां से है? मैच वहां से गया है, बिल्कुल ठीक हाँ। है ना। आप और ये, वहीं पे आप मैच जिनके उस ऊपर कह मेन रहे हैं ना बॉलर कि ने इन्होंने निकाल अच्छी नहीं देना था खेल दी आपको। है, आप जिन पे कह रहे हैं ना इन्होंने अच्छी नहीं खेली है, इनकी वजह से मैच भी इतना लंबा गया है, ये भी देखो। हाँ ये ये भी भी साथ बात में है। देखे, मगर ठीक है मगर ना। ये है कि अपन अब वो हर दफा, अब ये भी सोचना है ना सना भाई, क्या हर दफा ऐसा हो सकता है? माजी में मैं कोई यही ऐसी कह रहा हूं मिसाल मिलती शुएब है भाई, कि मेरी हर बात दफा ऐसा सुने। हो? कोई बंदा, मैं कहता हूँ सीरीज जीत जाए, मैं बात हम्म, ये नहीं है, पॉइंट ये है, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ये 20 ओवर करने वाले हैं तीनों। और नहीं किए ना। आप एक आज इस तो तरह के एक कॉम्बिनेशन से, बॉलर ने 10 किए। इस तरह के कॉम्बिनेशन से अपनी तीनों ने 20 किए ना ऑलमोस्ट। हाँ जी हाँ जी, एक ने 6, एक ने 4, ऑलमोस्ट एक ने 9.5, हाँ ऐसे मतलब ही। इनसे 2 बॉलर का निकालना है ना आपने, समझ रहे हैं ना पॉइंट, ठीक है जी ना। जी 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 जी। तो इनसे नहीं निकलेगा, ये फिर डिफेंसिव अप्रोच है। आप कह रहे हैं 8 तक सबको, वो रवि शास्त्री का मैं देख रहा था, आपने भेजा 8 तक बैटिंग सबको हम्म चाहिए, बट किसी को नेचुरली मिल हम्म गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आप उससे अपना कॉम्बिनेशन खराब नहीं करते हैं। अब इंग्लैंड का हम्म। क्या है, उनका डॉसन है, डॉसन या सैम करन है, अब ये हर टीम के पास नहीं होता। सैम करन हाँ कंप्लीट सैम बॉलर, करन कंप्लीट बहुत बैटर, पक्का बॉलर है, और बहुत बैट्समैन पक्का भी बॉलर पक्का है। है, बैट्समैन भी पक्का बैट्समैन है, भी पक्का है। हाँ ठीक है विल ना। जैक्स। अब अगर पांड्या होता तो इनके पास भी एज होता, पांड्या नहीं है, वो अलग बात है। फिर हाँ इनको ये सारा पंगा, असल में इनका असल में ना शुएब भाई, बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब के ऊपर बात होती है, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डी पांड्या है, ये माने ना माने, इनका सबका तोड़ निकल आता है। 2 बंदों का नहीं निकलता, एक बुमराह एक पांड्या, ये 2 बंदे की रिप्लेसमेंट इनके पास नहीं है, जितना मर्जी समझ हाँ लें कि ये फिलहाल तो नहीं वो है, है। क्योंकि आज जिस तरह के पहले ओवर डाले थे सना भाई बुमराह ने, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि भाई बुमराह बुमराह है, और असरे मजा हाजिर का आया। जो है वो बेहतरीन, हाँ बेहतरीन बॉलर है। और मैं देख के हैरान रह गया था जब बेन डकेट उनको फेस करने जा रहे थे, वो यार क्या बॉल उनका कट होके बाहर निकल रहा था। मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं एज दे जाएगा, बट ये सर, है कि आप वो फिर भी बचा तो। खब्बे के सामने वो बड़ा ही लीथल है, खब्बे के सामने वो हम्म। बहुत लीथल है, आप कभी देख लीजिएगा। और जो मैं आपको बीच में अच्छा सना भाई अब एक दूसरी लैब्स तरफ। की बात कर रहा हूँ ना शबी, जो लैब्स की बात कर रहा लेकिन मैच जीत गया, तो वो जो फॉर्च्यून है वो कुछ बदली, और सीनियर प्लेयर्स आए, ऑल्दो जो स्टार प्लेयर्स हैं वो कुछ ना कर पाए, लेकिन अपने साथ एक अच्छी किस्मत लेकर आए। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली से भी रन्स देखेंगे। बेन डकेट ने एक स्टार्ट दे दिया था, मुश्किल था, नया बॉल इतना इजी नहीं था। आपको पता कितना एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था, और हाथ फिंगर पे भी बॉल लगे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एफर्ट की, ओपनर्स ने, इतना इजी नहीं था।
लेकिन मिडल में आके जैसे हैरी ब्रुक आउट हुआ, बटलर आउट हो गया और विल जैक्स 20 रन करने के बाद सेट होके आउट हुआ है, तो वो अच्छी पार्टनरशिप 100 प्लस रन की पूरे ओवर्स खेलते तो शायद 280 290 हो जाते। वो सारे आउट हो गए। अभी 2 ओवर्स 13 बॉल पड़े हुए थे, जो रूट 75 पे था, तो वो रन उसने खींच जाने थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू बॉलिंग, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है, जैसे बॉल करने चाहिए थे वैसे बॉल किए हैं। देखिए सीनियर अपनी किस्मत तो साल लेके आए हैं वो, लेकिन जो इम्पैक्ट। तो दोस्तों चलिए अब इन पड़ोसियों को जरा हकीकत का आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर रोहित विराट के फेल होने के बाद भी भारत ने इंग्लैंड को उनके घर में कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया जो कल तक उछल रही थी वो ये भूल गई कि भारतीय क्रिकेट आज सिर्फ 2 बड़े नामों पर जिंदा नहीं है। कल के मैच में जब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 258 रन बनाए तो हमारे ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने गेंद से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। अक्षर पटेल ने पहले 4 विकेट लिए और फिर बैटिंग में आकर भी शानदार 57 रन ठोक दिए। और जब 259 रनों का पीछा करने की बात आई तो हमारे नए प्रिंस शुभमन गिल ने अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया। शुभमन गिल ने पिच पर टिककर 80 रनों की वो बेमिसाल पारी खेली जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों की सारी हीकड़ी निकाल दी। उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, जिन्होंने 52 रनों की बेहद सूझबूझ वाली पारी खेली और श्रेयस अय्यर के 35 रनों ने जीत पर मुहर लगा दी। अब जरा सोचिए, जिस इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम के सामने पाकिस्तान जैसी टीमें अपने घर में सीरीज हार जाती हैं, उस इंग्लैंड को भारत के युवा खिलाड़ी उनके अपने घर में जाकर 6 विकेट से हराकर आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स लाइव शो में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि आखिर इस टीम इंडिया को हराएं तो हराएं कैसे। अगर रोहित विराट को आउट कर भी लो तो नीचे से अक्षर पटेल, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर आकर मैच छीन ले जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट पंडितों को ये बात चुभ रही है कि भारत के पास इस वक्त 3 अलग-अलग इंटरनेशनल टीमें बनाने का टैलेंट मौजूद है, जबकि उनके अपने देश का हाल ये है कि अगर बाबर आजम या 1-2 खिलाड़ी ना चले तो उनकी पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। दूसरों की हार पर खुश होने वाली पाकिस्तानी मीडिया को अब ये समझ आ गया है कि टीम इंडिया को सिर्फ 1-2 मैचों में हराकर उसका हौसला नहीं तोड़ा जा सकता। वनडे सीरीज का पहला मैच जीतकर भारत ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड चैंपियन को हल्के में लेने की भूल कोई ना करे। दोस्तों, भारत की इस धमाकेदार जीत और पाकिस्तानी मीडिया की इस भयंकर सदमे पर आपका क्या कहना है? क्या शुभमन गिल और अक्षर पटेल का ये प्रदर्शन आपको पसंद आया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।